अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो मुझे बहुत से डीएम्स और बहुत सी मैसेजेस आते हैं इस चीज़ के लिए कि उमर भाई वीडियो पोस्ट करते हैं तो उस पर 0 व्यूज़ रहते हैं और थोड़ी देर बाद जब देखते हैं तो पता चलता है कि वीडियो ऑटोमेटिकली रिव्यू में चली गई। तो इसको रिव्यू से बाहर कैसे निकालें बिना डिलीट और बिना प्राइवेट किए। सो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको रियल रीज़न और रियल इसका सोल्यूशन बताऊंगा कि अगर आपकी वीडियो रिव्यू में चली जाती है तो आप अपनी वीडियो को रिव्यू से बाहर कैसे निकालते हैं। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करना और वीडियो एंड तक देखना। सो मेरा नाम है मोहम्मद उमर और आप देख रहे हो उमर टीवी। बिना बातों के स्टार्ट करते। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार नीचे बना हुआ बटन रेड कलर का, उसको दबा दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि नो क्लिक बेट, नो ड्रामा, डायरेक्ट पॉइंट पे बातों की स्टार्ट करते हैं कि वीडियो रिव्यू में क्यों जाती है। इसके 2 रीज़न्स होते हैं। रीज़न नंबर 1 कि जब आप एक वीडियो बनाकर पोस्ट करते हो और अगर आपने उस वीडियो में कोई हथियार पकड़ा हुआ है या कोई अल्कोहल या कोई इस तरह की चीज़ पकड़ी हुई है जो कि टिकटॉक की रूल्स और कम्युनिटी गाइडलाइन को ब्रेक करती है तो टिकटॉक उस वीडियो को रिव्यू में ले जाता है। और एक बात मैं पहले क्लियर करता चलूँ कि कोई भी बंदा नहीं बैठा हुआ जो कि आपकी वीडियो को स्पेशली रिव्यू में लेके जाता है। ये एक्चुअली टिकटॉक रिव्यू में लेके जाता है टिकटॉक का AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टिकटॉक का एल्गोरिथम, ये दोनों मिलके वर्क करते हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है इसके ऊपर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ब्रीफ करूँगा, एक प्रॉपर वीडियो इसके ऊपर बनाऊँगा। तो समटाइम ऐसा होता है कि जब आप एक वीडियो पोस्ट करते हो और वो रिव्यू में चली जाती है तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं। सो मज़ाक के अलावा आपने सबसे पहले पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं कि वीडियो व्यू में चली गई है, व्यूज़ नहीं आ रहे। और आपको कैसे पता चलता है कि आपकी जो वीडियो है वो व्यू में चली गई है, उसका ये तरीकाकार होता है कि जब आप वीडियो पोस्ट करते हो तो उस पर बिल्कुल 0 व्यूज़ होते हैं, एक सिंगल व्यू भी नहीं होता। तो आप उस वीडियो को ओपन करें, शेयर में जाएं और अगर आप उस वीडियो का लिंक कॉपी करते हैं या अदर प्लेटफॉर्म पे शेयर करने के लिए क्लिक करते हैं तो ऊपर लिखा आ जाता है आपकी ये वीडियो फ़िलहाल अंडर रिव्यू है। सो इसमें पैनिक होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपकी वीडियो व्यू में चली गई है तो आप ईजी रहें, सब्र करें, थोड़ी देर के बाद आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली निकल आती है। इसमें होता ही है कि AI आपकी वीडियो को रिव्यू कर रहा होता है। इट्स जस्ट एन रिव्यू। टिकटॉक AI आपकी वीडियो को सिर्फ देख रहा है कि आपने इस वीडियो में कोई ऐसा मूव, कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पकड़ी हुई जो कि उनकी कम्युनिटी गाइडलाइन को ब्रेक कर रही है। और थोड़ी देर के बाद आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली रिव्यू से निकल जाती है। जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जब उनको ये लगता है कि यार आधा घंटा या 1 घंटा गुजर गया, हमारी वीडियो अभी तक रिव्यू से बाहर नहीं निकली, तो वो क्या करते हैं कि अपनी वीडियो को या तो प्राइवेट कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी। इट्स ओके, इट्स जस्ट एन रिव्यू। टिकटॉक आपकी वीडियो को रिव्यू कर रहा है कि आपने इस वीडियो में क्या किया। और सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं वो ये होते हैं कि अगर आपकी वीडियो रिव्यू में चली गई है तो ये बाज़ औक़ात और बाज़ दफ़ा ये बात बहुत अच्छी होती है क्योंकि उसमें ये होता है कि वीडियो जब रिव्यू से निकलती है तो वो एकदम से फॉर यू पेज पे चली जाती है और उसमें एकदम से बहुत ज़्यादा व्यू आने लग पड़ते हैं। आई नो कि मेरी जब वीडियोस, बहुत सारी मेरी ऐसी वीडियोस होती हैं जो कि रिव्यू में चली जाती हैं और जब वो रिव्यू से निकलती हैं तो एक ही दम में उनमें 10K 20K या 30K व्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं और वो वीडियो फॉर यू पेज पे चली जाती है। अगर आपकी वीडियो रिव्यू में चली जाती है तो आपने इसको डिलीट नहीं करना, उसको प्राइवेट नहीं करना। इट्स जस्ट एन रिव्यू। आप अपनी नेक्स्ट वीडियो तैयार करें, अपनी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करें। और रीज़न नंबर 2 इसकी है कि जैसा कि अभी मैंने बोला कि इसको बंदा नहीं बैठा हुआ जो कि आपकी वीडियो को रिव्यू में कर रहे हैं, उसको वो देखेगा, उसको चेक करेगा, उसके बाद फिर वो पोस्ट करेगा नहीं। जो AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सम टाइम बाय मिस्टेक भी आपकी वीडियो रिव्यू में कर देता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपकी वीडियो रिव्यू से निकल के पब्लिकली पोस्ट हो जाती है। सो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, आपकी वीडियो अगर रिव्यू में चली गई है तो सम टाइम ये आपके लिए अच्छी चीज़ होती है और सम टाइम आपके लिए नॉर्मल चीज़ होती है क्योंकि टिकटॉक का AI आपकी इस वीडियो को पूरा देख रहा होता है कि इसमें आपने कौन से टाइटल यूज़ किए, आप क्या बात कर रहे हो या कोई ऐसा मूव या कोई आपने ऐसा एक्शन तो इख्तियार नहीं किया जो कि उनकी गाइडलाइन को ब्रेक कर रहा है। और अगर लेट्स सपोज आपने उस वीडियो में कोई ऐसी बोतल पकड़ी हुई है या कोई ऐसा आपने असला पकड़ा हुआ है या कोई ऐसी जो है वो नाइफ वगैरह पकड़ी हुई है तो वो वीडियो वो फिर पोस्ट तो नहीं करेगा बल्कि वो वीडियो उसको डिलीट कर देगा, जिसको बोला जाता है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। वो आपकी वीडियो पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भेज के आपकी वीडियो को रिमूव कर देगा। औकात में ये होता है कि लोग ना उसको डिलीट करते हैं ना प्राइवेट करते हैं, वो चले जाते हैं टिकटॉक को मेल सेंड करने के मेरी वीडियो रिव्यू में चली गई है, रिव्यू में निकाले। नहीं भाई, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने मेल नहीं करनी, डिलीट नहीं करनी, प्राइवेट नहीं करनी, आपकी वीडियो रिव्यू में है, थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली निकल आएगी। तो मैं अपनी अगली वीडियो में इस चीज़ का जिक्र करूँगा टिकटॉक का AI और एल्गोरिथम, ये दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात कि आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ और ये भी बताओ कि आप टिकटॉक के रिलेटेड किस टॉपिक या किस चीज़ के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं ताकि मैं उस चीज़ की स्टडी करके उस चीज़ के बारे में वीडियो बना सकूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो या सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अपने जो टिकटॉक यूज़र नेम और अपनी जो प्रोफाइल है वो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दो। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे बायो में। सो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।